असम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज हो रही है। चुनावी मैदान में कुल 722 उम्मीदवार हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 35 जिलों के कुल 31,490 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। कुल 2,50,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 1,25,00,000 महिलाएं और तृतीय लिंग के 318 मतदाता भी शामिल हैं। कांग्रेस ने सबसे अधिक 99 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में उतारे हैं, जबकि भाजपा 90 सीटों पर अपना चुनावी दांव आजमा रही है। इस चुनाव में झामुमो ने भी अपनी किस्मत आजमाई है। वैसी सीटें जहां टी ट्राइब्स का बोलबाला है, वहां से हेमंत सोरेन ने अपने 19 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनकी किस्मत हेमंत सोरेन के राष्ट्रीय स्तर की पहचान और जेएमएम के राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना आज मतदाताओं के हाथों में है। 10 दिन तक लगातार असम में कैंप करने के बाद हेमंत सोरेन सोमवार झारखंड लौटे, लेकिन इस सभाओं की चुनावी बातें और कटाक्ष अब भी खत्म नहीं हो पाई है। तभी तो एक्स पर पोस्ट के माध्यम से हेमंत सोरेन एक बार फिर हमलावर होते हैं। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट लिखा। इस ट्वीट में उन्होंने आदिवासियों को लेकर कई बातें कही, तो वहीं वर्तमान सरकार पर निशाना भी साधा है। हेमंत सोरेन अपने ट्वीट में लिखते हैं, आदिवासियों ने कभी अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने सदियों तक पानी, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया। आदिवासियों ने कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बेची। वो आज अपने ही देश में हर मोड़ पर सिर्फ अपने हक और पहचान के लिए रिजेक्शन का सामना क्यों कर रहे हैं। झारखंड के सीएम कहते हैं कि यह सिर्फ एक सवाल नहीं, यह हमारी डेमोक्रेसी के आईने में झलकती सच्चाई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे लिखते हैं, जिन समुदायों ने कॉलोनियल सत्ता के खिलाफ सबसे शुरुआती और सबसे निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे वह संताल हुल हो या फिर झारखंड बिरसा कौल गुलाल, वही आज अपने ही संविधान के दायरे में पहचान और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या यह विडंबना की हद नहीं है? मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट के साथ 3 पोस्टर भी साझा किए। इन पोस्टरों के जरिए हेमंत सोरेन असम के चाय बागानों में रह रहे आदिवासी भाई बहनों को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी को वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। पोस्टरों में जोहार नमस्कार के साथ हिंदी, असमिया और अंग्रेजी में भी अपील की गई है। भले ही हेमंत सोरेन ने इस पोस्ट से वोट की अपील की हो, लेकिन यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक कटाक्ष था, जो हेमंत सोरेन अपनी जनसभाओं में अक्सर करते नजर आते थे। और ये राजनीतिक कटाक्ष हिमंता विश्व शर्मा के झारखंड के बैद्यनाथ धाम पहुंचने के बाद निकलकर सामने आया, जो एक तरह से हेमंत का हिमंता के लिए जवाब भी माना जा रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आज के इस चुनावी मुकाबले में जीत किसकी होती है, जीत का सेहरा किसके सर सजता है, और हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी और टी ट्राइब्स का भविष्य क्या होता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।